हेलो। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने कंप्लीट किया है टॉपिक जो हमारा एक्सरसाइज था 4A B C कंप्लीट किया। ठीक है, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो 4D पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, जो हम पढ़ चुके हैं उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपका कुछ क्वेरी होता है तो आप टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अब देखो 4D में हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है x+2y+3z=0। ठीक है, x³ + 4y3+9z³ = 18xyz। तो हमें वैल्यू यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखने के बाद में इस यहाँ पर घबराना नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले x+2y+3z=0 दिया है ना, तो x+2y की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर x+2y की वैल्यू पुट करना है। तो क्या मिल जाएगा, x+2y=-3z। ठीक है, और इसके बाद में 2y+3z क्या मिल जाएगा, 2y+3z=-x। उसके बाद में किसकी वैल्यू चाहिए, 3z+x की वैल्यू चाहिए ना, तो 3z+x क्या मिल जाएगा, -2y। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट वाला लिखोगे यहाँ पर x+2y का होल स्क्वायर अपॉन xy, देन 2y+3z अपॉन yz प्लस 3z+x over zx. This is whole square. This is also whole square. Okay. Now x+2y is equal to -3z. We can write this -3z whole square upon xy as it is, plus 2y plus 3z. 2y plus 3z is equal to -x whole square over yz plus 3z plus x. 3z plus x is equal to -2y whole square upon zx. ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एंड z स्क्वायर अपॉन xy प्लस -x² होल स्क्वायर, दैट इज x² अपॉन yz प्लस 4y² अपॉन zx। ठीक है, इसके बाद में हमें x y z का एलसीएम निकाल लेते हैं नीचे से। तो क्या मिल जाएगा, मीन्स x y z। तो फर्स्ट में z नहीं है ना, तो हमें z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा, 9z³ प्लस x³ प्लस 4y³। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मीन्स x³ प्लस 4y³ प्लस 9z³ अपॉन xyz। ठीक है, तो x³ प्लस 4y³ प्लस 9z³ इज इक्वल टू 18xyz। We can write this 18xyz upon xyz. Okay, now xyz and xyz is cancel out, then 18। तो वैल्यू क्या मिल गई, 18 मिल गई। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन सेकंड देखो, इफ a + 1 upon a is equal to m and a not equal to 0, find in term of m the value of a minus 1 upon a। ठीक है, इन सब की हमें वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a² प्लस 1 अपॉन a²। इसकी वैल्यू क्या होता है, पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके होंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, तो a + 1 अपॉन a का होल स्क्वायर -2 होता है ना। ठीक है, तो a + 1 अपॉन a इज इक्वल टू m² -2। तो a² प्लस 1 अपॉन a² इज इक्वल टू m² -2 मिल गया। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a - 1 अपॉन a का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा a² प्लस
1/a² -2 मिल जाएगा। मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हुआ है, ठीक है। तो a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू m² -2, m² -2 एंड -2 ऑलरेडी, तो m² -4, ठीक है, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a माइनस 1/a इज इक्वल टू प्लस माइनस √m² -4, ठीक है। तो इसकी दो वैल्यू होगी, एक तो प्लस साइन लिखेंगे, दूसरा माइनस साइन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन सेकंड पे आ जाते हैं। a² -1/a² क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a² माइनस b², तो a प्लस बी मीन्स a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a, ठीक है। तो e प्लस 1/a दैट इज m एंड a माइनस 1/a इज इक्वल टू प्लस माइनस √m² -4, ठीक है। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस m √m² -4, दिस इज a² माइनस 1/a²। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द एक्सप्रेशन ऑफ 2x² -8 और मल्टीप्लाई बाई x -4 का होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x³ एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, 2x² -8x लिख लिया, इसके बाद में x -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a² प्लस b² मीन्स 16 -2ab, तो 4 2 ज़ा 8x मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिल जाएगा, 2x² x प्लस 16, ठीक है, माइनस 8x और -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2x से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, x² प्लस 16 माइनस 8x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x⁴ हो जाएगा, फिर 16 2 या 32 प्लस 32x² प्लस माइनस यहाँ पर 2x² -8, तो -16x³ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² -16 8 ज़ा 128, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64x, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने का मतलब है 2x⁴। अब देखो यहाँ पर 32x² है, यहाँ पर 8 है, ये प्लस में है माइनस में है, तो सबट्रैक्ट होकर कितना मिल जाएगा, 24x², और क्यूब वाला नहीं है ना, ठीक है, -16x³, ठीक है। उसके बाद में स्क्वायर भी हो गया, 64x प्लस 64x लिखा -128, ठीक है। तो क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ x³, x³ वाला टर्म कहाँ पर है, ये रहा ना, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, -16, तो क्या लिखोगे, -16। x² का कितना है, x² का कोएफिशिएंट 24, तो यहाँ पर 24 मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इज -128 -128। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपका कुछ डाउट आएगा तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखो दो, ठीक है, यहाँ से डाउट सॉल्व हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना कि x² प्लस 1/9x² इज इक्वल टू 25/36, तो फाइंड द x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बोलो कि सर ये तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1/3 का स्क्वायर 9 होगा, x का x² और प्लस क्या मिल जाएगा, 2ab होता है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab,
तो 2ab के लिए हम क्या लिखेंगे, 2a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/3x है, तो x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना है, 25/36 प्लस 2/3, ठीक है। जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, यहाँ पर 36 लिखा, इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 है ना, 12 इंटू 2 24, तो यहाँ पर 24, तो जब ऐड करेंगे ना तो 49/36 मिल जाएगा। मीन्स x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो x प्लस 1/3x इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 49/36, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 7/6 और प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए ना, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और 0 से जब बड़ा होगा तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस साइन वाले को नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, सिर्फ प्लस साइन वाले को लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 7/6, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1/27 है, एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/27 एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/3x का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3x प्लस 1/3x, जो हमने पहले वाले लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 7/6 क्यूब माइनस 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 7/6, ठीक है। 7 का क्यूब 343 हो जाता है, और 6 का 216 माइनस 3 2 जा, तो 7/2 मिल गया, ठीक है। अब बस आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके इसका आंसर बताओगे कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कितना होगा, बस आपको यही करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5C, यहाँ पर भी हमें वैल्यू बताना है, 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो 2x² प्लस माइनस कर देते हैं, माइनस 5x प्लस 2 कर देते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, सब में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब x में x से डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी x से डिवाइड, इसमें भी x से डिवाइड, इसमें भी x से डिवाइड, ठीक है। जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर रहेगा। तो देखो इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं ना, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/x, और यहाँ पर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, और 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो बाकी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना होगा, क्या होता है, ये होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना था, 5/2, तो हमने 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2,
तो 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा, 2 का 4 मिल जाएगा, -2। तो यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा 25 और 4 2 ज़ा 8, तो 25 में से 8 जाएगा तो कितना मिल जाएगा 17/4 मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी की वैल्यू हम तो निकाल ही सकते हैं ना, x - 1/x की वैल्यू मीन्स इसके थ्रू निकाल सकते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, x³ - 1/x³ इज इक्वल टू क्या होता है, x - 1/x³ का होल स्क्वायर प्लस 3x - 1/x, यहाँ पर पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि a² प्लस b² इज इक्वल टू 34 एंड ab इज इक्वल टू 12। तो फाइंड द वैल्यू, यहाँ पर हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस 5 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 3 लिखोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² इज इक्वल टू 34 प्लस 2ab इज 12 प्लस 5 34 माइनस 2 इंटू 12। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 34 प्लस 24 प्लस 5 34 माइनस 24। ठीक है, तो 3 4 8 इंटू लिखोगे 8 और 2 प्लस 3 5। ठीक है, प्लस 5 इंटू 10। ठीक है, 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17 प्लस 50 ऐड कर लो तो 4 मिल जाएगा, 7 प्लस 5 12 224 मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा 224। तो सेकेंड वाले का आंसर भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी हमें बताना है 3x - 4/x इज इक्वल टू 4। तो हमें इसकी वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 27x³ इज माइनस 64/x³। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब माइनस 4/x का होल क्यूब। ठीक है, देखो एक हमने आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल क्यूब और प्लस 3x माइनस 1/x। ठीक है, बस इसे में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4/x का होल क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा 3x और 4/x मिल जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू है 4, तो 4 का क्यूब करेंगे ना, प्लस 3, इसकी वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो 4 का क्यूब 64 मिल जाएगा और यहाँ पर प्लस 12, तो कितना आएगा 76 मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, इसके अगले वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो फिर।